आप सभी को प्रभु यीशु नाम में जय मसीह की। आशा है आप स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु को हम सुंदर शाम के लिए धन्यवाद देते हैं कि वे हमारे जीवन में नई शाम जोड़ते हैं, नया दिन जोड़ते हैं, नया पल जोड़ते हैं। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आइए प्रियो, हम वचन में मनन के पूर्व हम छोटा सा कोरस गाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे उसके कामों के लिए, कि उसकी नज़र, उसकी जो रहनुमाई है हमारे साथ, उसका जो साथ है हमारे साथ हमेशा बना रहता है। इसके लिए हम धन्यवाद दें, प्रभु की उपस्थिति के लिए धन्यवाद दें। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सुंदर शाम के लिए, आपने हमारे जीवन में जोड़ा। प्रभु जी इस दिन को धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों को आपके समर्थी हाथों पे रखते हैं। इस प्रार्थना को सुनिधि से कबूल कीजिए, आमीन। प्रियो, आज के वचन के लिए जो हम मनन में हैं, जिसमें विचार करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ प्रभु की उपस्थिति में हम जो पाए जाते हैं, जो वचन है प्रियो, अभी आने वाले समय में हम मातृ दिवस मनाने वाले हैं, मदर्स डे, है ना, जो कि हम सब जानते हैं कि भारत में जो मतलब मदर्स डे है वो 10 मई को मनाया जाता है। 10 मई को यदि हम देखें तो ये हर साल के दूसरे रविवार को आता है ना, जो कि माताओं के निस्वार्थ प्रेम, त्याग, परिवार के प्रति उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। इसकी शुरुआत जो है अमेरिकी कार्यकर्ता एना चौविस ने की थी, अपनी माँ को श्रद्धांजलि देने के लिए। मातृ दिवस का आधुनिक स्वरूप जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में अन्ना जाविस से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है। उन्होंने अपनी माँ एन रीस जॉविस की मृत्यु के बाद उन्हें सम्मानित करने के लिए यह अभियान शुरू किया था। सत्य है प्रियो, हम सब जानते हैं माँ के योगदान को, अछूता नहीं है। हम सब की माताएं हैं, हम सब जानते हैं। हम माँ को क्या दे सकते हैं? आई थिंक कुछ भी नहीं। जैसे कि आज परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, क्या हम उसे लौटा सकते हैं? उसका जो निस्वार्थ प्रेम है और जो हमारे साथ है उसका, क्या हम उसके बदले में उसको कुछ दे सकते हैं? नहीं। ऐसे प्रियो, परमेश्वर ने इस संसार में इंसानों के रूप में हमें माता पिता दिए हैं, जो कि परमेश्वर के बाद यदि हमारा कोई सुख है, कोई दुख है, जो हमारी बातें हैं हम शेयर कर सकते हैं या बात कर सकते हैं, हम इनसे कर सकते हैं। ऐसे ही माता का स्थान है प्रियो हमारे जीवन में। हम सब जानते हैं, सब अपनी माता से बहुत ही प्यार करते हैं। माता का हमें आदर हमेशा करना चाहिए, क्योंकि उसका जो प्रेम होता है वह कभी यह बाध्य नहीं होता है कि वो उस चीज़ के लिए प्रतिबद्ध नहीं होता है कि यदि हमने उसके लिए कुछ किया है कि वो ये चाहे कि हमारे बच्चे भी हमारे लिए कुछ करें। तो ऐसे ही प्रियो, आज का जो वचन है, आइए हम वचन से देख लेंगे, क्योंकि हमारे हर बात का उत्तर हमें वचन से मिलता है। आइए हम देखने पाते हैं। मेरे साथ निकाल लीजिए प्रियो बाइबल,
को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जैसे कि हर बार मैंने अपने वचन में बोला, प्रियो, प्रार्थना एक माध्यम है कि जब हम पिता से बात करते हैं, हम अपनी बातों को कहते हैं, हम दिल की बातों को कहते हैं। बाइबिल हमारा जो पवित्र वचन है, जो परमेश्वर ने हमें ठहराया है, जब हम इसे पढ़ते हैं तो प्रियो, परमेश्वर हमसे बात करते हैं। आइए आज के शाम के लिए परमेश्वर हमसे क्या बात करते हैं माँ के विषय में। वो कहते हैं, नीति वचन की पुस्तक उसका 31 अध्याय मेरे साथ निकाल लीजिए, जहाँ इस प्रकार से लिखा है। हम 25 पद से देखेंगे। वह बल और प्रताप का पहिरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती है। उसके पुत्र उठकर उसको धन्य कहते हैं। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियां ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा हुई। प्रिय, अगर हम ये वचन को ध्यान से देखें तो नीति वचन की पुस्तक में हमारी एक बात जो होती है, जो ये बुद्धि है, बुद्धि की विषय के लिए बात कही गई है। अब बुद्धि में छुपे हुए कुछ ऐसे वचन हैं जो कि हमारी माता को इंगित करते हैं। ऐसे वचन हैं जो उन बातों को बताते हैं जिनमें हमारी माँ हमें कहीं ना कहीं दिखाई देती है। तो परमेश्वर ने ये जो वचन है प्रियो, आज की शाम की माता का जो प्रेम होता है वह निस्वार्थ होता है। प्रियो, आज का वचन जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, हम इससे बता सकते हैं कि इसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। वचन मात्र से हम इस चीज़ को जानने पाते हैं। इसके लिए हम केवल 3 बातें देख लेंगे प्रियो। हमें माता का आदर करना है, और जो माता जो हमेशा हमारे साथ, हमारे हर एक कार्यों में हमेशा हमारे साथ रहती है ना, वैसे ही हमें भी उसकी हर एक बात के लिए, उसके लिए हमें आदर करना है, उसके साथ रहना है। क्योंकि हम जानते हैं प्रिय, माता हमसे कभी कुछ नहीं एक्सपेक्ट करती है, बस वह एक्सपेक्ट करती है क्या? एक सच्चा प्रेम, एक सच्चा प्यार, एक सच्चा साथ, और कुछ भी नहीं। तो हमें वही देना है। यदि आपके पास समय नहीं है अपने माता या पिता के लिए, तो प्लीज़ समय निकालिए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ बातें कीजिए। नहीं है समय, 10 मिनट का समय निकालिए, क्योंकि जब हम उनसे बातें करते हैं या हम उनसे कोई बात को शेयर करते प्रियो, तो अवश्य है आपको उस बात का भी उत्तर मिलेगा, क्योंकि वह जो उनकी सलाह रहती है वह हमेशा हमारे जीवन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ये नहीं कह रहे हैं कि प्रभु के पास मत जाइए, बिल्कुल जाइए, प्रभु तो है ही, लेकिन हमारे लिए जो एक व्यक्ति रखा गया है, एक इंसानी रूप में व्यक्ति रखा गया है, तो परमेश्वर ने ठहराया कि तू अपने माता पिता का आदर करना। प्रियो, इस बात को ना भूलें, प्लीज़ कृपया इस बात को ना भूलें, क्योंकि कुछ बच्चे हैं या जिन्होंने जाने या अनजाने में अपने माता पिता का हो सकता हो दिल दुखाया हो। तो यह समय है प्रियो, ये मदर्स डे में आप अपनी माताओं के प्रति अपने जो विचार हैं उसको बहुत ही अच्छा रखें, और उसकी हर एक बात को सकारात्मक पूर्वक लीजिए, क्योंकि उसकी हर एक बात के पीछे सबकी क्या छुपी होती है, सबके लिए एक अच्छा ही छुपा होता है। ये मत सोचिए, बात कभी कभी सुनने में कड़वी हो सकती है, लेकिन हो सकता है उसका परिणाम बहुत अच्छा हो, उसका परिणाम बहुत बेहतर हो प्रियो। तो आज की शाम हम प्रियो, हमें इस बात के लिए, हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, आपको क्षमा प्रार्थी होना है, आपको रिपेंट करना है, लेकिन आपको पछतावा देना है। उसके बाद ही यदि आप परमेश्वर के सम्मुख जाकर अपनी बातों को मानेंगे, अपनी बातों को, मतलब है कि आप रिपेंट करेंगे कि हम मुझसे ये गलती हो गई, जाने अनजाने में मैंने आज के दिन अपने माता या पिता का क्या करिए निरादर कर दिया है, बातों से या अपने व्यवहार से, या कुछ ऐसी कोई भी जाने अनजाने में हमारे जीवन से ऐसी बातें हुई हैं। तो प्रियो, हमें ध्यान रखना है और हमें उस चीज़ को अमल करना है, क्योंकि प्रियो, क्योंकि जो आज हम ऐसा कर रहे हैं, आज हम भी माता पिता हैं, हमारे भी
क्या है, बच्चे हैं, हमारी भी फैमिलीज़ है, वो भी उस चीज़ को देखती है। तो आने वाले आप जनरेशन को आप क्या दे रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है प्रियो, कि आशा है कि आप इस बात में अमल करेंगे। आप सबको धन्यवाद परमेश्वर की उपस्थिति में जो ये सुंदर वचन पर जो हम मनन करते हैं होने पाती है हर एक दिन को खास बनाने के लिए प्रियो, क्योंकि इफ़ देयर इज़ एनीवन in the world who truly surpasses the boundaries of love, care, sacrifice, affection, and warmth. It's a mother. We celebrate Mother's Day to honor and appreciate the incredible contributions and unconditional love of mother. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को कि ये वचन हम पढ़ने पाते हैं। परमेश्वर आप सभी को, हम सभी को ज्ञान और बुद्धि से, समझ से भरपूर करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आइए हम प्रार्थना कर लें। धन्यवाद 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 पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर शाम के लिए आपने हमारे जीवन में जोड़ी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सुंदर संगति के लिए प्रभु जी, जो हमने वचन पढ़ा प्रभु जी हम उसको समझने पाए वाले प्रभु जी, और उसके जीवन में अमल करने वाले हो सके प्रभु जी। मदर्स डे आता प्रभु जी, उस बीच प्रभु जी यदि कोई भी ऐसे परिवार जाने या कोई भी ऐसे भाई बहन हैं हमारे जिन्होंने जाने या अनजाने में प्रभु जी, या जानबूझकर या जाने अनजाने किसी भी प्रकार से प्रभु जी यह गलती अपने माता पिता के आदर में करी है प्रभु जी, तो उनकी इतनी सामर्थ्य, उनको इतनी समझ, उनको इतनी शक्ति दीजिए प्रभु जी कि वे क्षमा प्राप्त करने वाले हो सके प्रभु जी, और अपनी गलतियों को मानने वाले, रिपेंट करने वाले हो सके प्रभु जी। बातें क्या है प्रभु जी नहीं जानते, लेकिन आप जानते हैं, क्योंकि हर चीज़ का जो सल्यूशन है प्रभु जी हम केवल आपसे कह सकते हैं। आपने बोला है तुम मुझसे मांगो, तुम अपने सारा बोझ है, जो दिल का बोझ है, हाँ प्रभु जी, उपस्थित एक भाई बहन प्रभु जी अपने दिल का बोझ जो है आप के सामने रखने वाले हो सके प्रभु जी, ऐसी प्रार्थना, क्योंकि जब वह दिल का बोझ हम सब आपके सामने रखते हैं प्रभु जी, आप उसे सुनते हैं, समझते हैं, और आप उन बातों को हमारे जीवन में प्रभु जी पूरा करते हैं प्रभु जी, कि आपकी बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। तो अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मैंने तुम्हारा चित्र अपने हथेली पे खोद रखा। हाँ प्रभु जी, भाई बहन प्रभु जी कहीं ना कहीं वचन को पढ़कर यदि भूल गए हैं, यदि वह ये इस बात को भूल गए हैं कि ऐसा कहाँ है, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन हाँ प्रभु जी उनको याद दिला दीजिए प्रभु जी कि हाँ प्रभु जी यह वचन कार्य करता है, जो तुमने बोला है वह होगा, जो तुम चाहते हो कि अपना बोझ मुझ पर डाल दो, तुम डाल दो, वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम क्षमा मांगो, तुमको क्षमा दी जाएगी, क्योंकि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। हाँ प्रभु जी, क्योंकि जो सच्ची रीति से मांगता है उसके सच्ची रीति से खटखटाता है, आप उसके लिए खोलते हैं, क्योंकि प्रभु जी मनुष्य में किसी इतनी ताकत नहीं, इतनी सामर्थ्य नहीं प्रभु जी, प्रकाशित वाक्य नाट्य के अनुसार कि वह दरवाज़ा जो आपकी तरफ से खोला वह से कोई बंद कर सके, और जो खुल जाए प्रभु जी उसे कोई बंद कर सके। यस प्रभु जी, क्योंकि आप सबके लिए वह मार्ग खोलने वाले हैं, आप जीवन का रास्ता खोलने वाले, आप अच्छी बातों को बताने वाले हैं। हाँ प्रभु जी, एक एक उपस्थित भाई बहनों को आपके समर्थी हाथों पे रखते हैं प्रभु जी, सुंदर शाम के लिए प्रभु जी सबके साथ होइए, रात में सबके साथ होइए, हर एक बात में उनके साथ होइए, ताकि अपनी हर एक बात को वो समझ के अपने जीवन को प्रभु जी व्यतीत करने वाले हो सके, और अपना भरोसा संपूर्ण मन से, संपूर्ण बुद्धि से प्रभु जी वह आप पर ही निर्भर होने वाले हो सके प्रभु जी, ऐसी प्रार्थना है। सारा आदर महिमा देते इस प्रार्थना को मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए तैसे कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन।